नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और आप अपने इष्ट देव है उनका नाम भी लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें। आज हम हल्दी के बारे में ज्योतिषीय उपाय बताएंगे कि हल्दी के प्रयोग से आप किस किस तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा, हर तरह से आपके कार्य बनेंगे, जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यदि आपको धन की कमी है तो धन पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगा। यदि आप अस्वस्थ रहते हैं तो आपको आपकी अस्वस्थता में आपको लाभ होगा। जिन जातकों का धंधा नहीं चल रहा है वो धंधा चलेगा। किसी भी तरह से असफल होते चले आ रहे हैं तो उन्हें हल्दी के प्रयोग से सफलता मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि हल्दी में इतने गुण हैं कि जिसकी जानकारी लोगों को पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। हल्दी सकारात्मकता का प्रतीक है। हल्दी जो कि औषधीय गुण से परिपूर्ण है। शरीर में ऐसे ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो किचन में उपलब्ध हल्दी से पूर्ण हो जाते हैं। हल्दी पॉजिटिविटी है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आप एक हल्दी मात्र के प्रयोग से अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में काफी परिवर्तन ला सकते हैं, जीवन सुखमय बना सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो सकता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो सकता है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियों के योग तक बन जाते हैं और शादियां हो जाती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हल्दी के प्रयोग से आपके हर कार्य बन सकते हैं। बस कैसे किस कार्य के लिए प्रयोग करना है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हल्दी के उस प्रयोग को बताने जा रहा हूँ जिसके करने से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, सफलता आएगी। कोई भी कार्य आपका रुका हुआ था, कार्यों में विघ्न आ रहे थे, कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो इस हल्दी के प्रयोग से आपके कार्य बनने लगेंगे। धन की कमी थी तो धन पर्याप्त मात्रा में आने लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि हल्दी से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। यदि आपका भाग्य कमजोर था, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन इस हल्दी के प्रयोग से आपका सोया हुआ भाग्य जागेगा। भाग्य के द्वारा आपके जीवन में उन्नति होगी। भाग्य से आपके अनेक कार्य बनने लगेंगे और जो महिलाएं हैं उनका सौभाग्य जागेगा। आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जब किसी भी वर कन्या की शादी होती है तो दुल्हन की हाथ में हल्दी की गांठ बांधी जाती है, क्योंकि हल्दी सौभाग्यता का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है, ताकि नेगेटिव ऊर्जा टच न कर पाए, नकारात्मक चीजें प्रभाव न कर पाए। इसलिए दुल्हन के हाथ में हल्दी बांधी जाती है। तो इसी से आप समझ गए होंगे कि हल्दी का महत्व कितना है। किसी भी पूजा में हल्दी के बिना पूजा संभव नहीं है। तो हल्दी जो है औषधि का भी काम करती है, पूजा का भी काम करती है और ज्योतिष के हिसाब से हल्दी का विशेष महत्व है, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है और देवगुरु बृहस्पति के स्वामी श्री विष्णु भगवान हैं। तो हल्दी के द्वारा आप माता लक्ष्मी एवं विष्णु भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करके देवगुरु बृहस्पति की कृपा पा सकते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति आपसे प्रसन्न हैं, जो कि आपके सौभाग्य के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, आपके उन्नति के कारक हैं, आपके विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। तो ऐसे हल्दी के प्रयोग करके हम अपने आप को काफी लाभान्वित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल्दी के प्रयोगों को देखते हैं। यदि आप हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं या जहाँ पर धन आप रखते हैं, अलमारी हो, तिजोरी हो, संदूक हो, जहाँ पर धन आदि को आप रखते हैं, तो धन की कमी नहीं रहेगी, धन पर्याप्त मात्रा में आता रहेगा। तो ये उपाय करके आप धन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। दूसरा, हल्दी का दान करने से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी छोड़कर आप भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा आप पर रहेगी। 5 चुटकी हल्दी को एक कागज में पुड़िया बनाकर माँ लक्ष्मी एवं विष्णु की प्रतिमा के पीछे रख दें तो आप देखेंगे कि आपको हर कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपका सौभाग्य जागने लगेगा, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। यदि किसी भी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि ये उपाय करके 5 चुटकी हल्दी किसी भी पुड़िया में रखकर भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के पीछे रखने से कुछ ही दिनों में उस कन्या के विवाह के योग बनने लगेंगे, रिश्ते आने लगेंगे और विवाह पक्का हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त करना है, किसी परीक्षा में पास होना है, नौकरी के लिए आपको प्रयास करना है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप जो है श्री गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं और उस उंगली में बची हुई हल्दी का टीका आप अपने मस्तिष्क पर लगाएं। ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके नौकरी लगने के योग बनेंगे। आपको अनेक प्रकार के साधन सुलभ होंगे। माँ लक्ष्मी जी की आप पर कृपा होगी, गणेश जी की आप पर कृपा होगी। जिन लोगों का धन अटका हुआ है, जैसे आपने किसी को धन उधार दिया या धन आपका किसी भी रूप से फंस गया है और आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो आप चावल को हल्दी में रंग लें और लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके धन वापसी के योग बनना प्रारंभ हो जाएंगे और आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हल्दी के इतने उपाय हैं कि जिन्हें आप करके काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ लोग अस्वस्थ रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अनिद्रा का शिकार रहते हैं, नींद नहीं आती, बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ उनको घेरे रहती है, तो वो नेगेटिविटी कैसे कम हो, उसके लिए आप एक हल्दी की गांठ लें और उस हल्दी की गांठ को किसी भी बटुए में रख लें और अपने सिरहाने रख लें या तकिया के नीचे रखकर सोएं, तो आप देखेंगे कि आपको नींद अच्छी आ रही है, आपका टेंशन कम हो रहा है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास से कम हो रही है, पॉजिटिविटी आप फील करने लगेंगे, सकारात्मकता आपको दिखेगी, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। यदि आप अस्वस्थ रहते थे तो आप स्वस्थ रहने लगेंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हल्दी के इतने प्रयोग हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन में आमूल चूक परिवर्तन ला सकते हैं और इसमें आपका खर्चा कुछ नहीं है। मतलब 2 रुपए के खर्चे से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आप जो है इस छोटे से प्रयोग से अनेकों लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।